जो पुत्र माता पिता की आज्ञा मिलने से पहले ही उनके मन की बात जान करके उनके प्रिय कार्य को कर दे, वो उत्तम पुत्र है। कौन है भाई वो? हाँ, जो आज्ञा मिलने के बाद करे वो मध्यम पुत्र है। जो 2 4 6 बार कहने के बाद करे वो अधम पुत्र है। और जो बार बार कहने के बाद भी न करे वो गधा है। मनु जी ने कहा, हे पिताजी आप बताएं मैं आपकी कौन सी आज्ञा का पालन करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र मैं तुम्हारे इस व्यवहार से अति प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं तुम अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ मिलकर के प्रजा का विस्तार करो तथा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण भी करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मनु जी ने हाथ जोड़ करके कहा, लेकिन पिताजी पृथ्वी तो प्रलय के समुद्र में डूबी। जब तक पृथ्वी को प्रलय के समुद्र से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक मुझे अपने और अपनी प्रजा के रहने का कोई स्थान ही दिखाई नहीं पड़ता। मनु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी आंख बंद करके विचार करने लगे, भाई पृथ्वी को प्रलय के समुद्र से बाहर कैसे निकालना? जब ब्रह्मा जी को कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा तब उन्होंने आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान किया। याद रखिएगा, जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं और हम आंख बंद करके हृदय में परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं तो भगवान हमारे लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य खोल देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से एक अंगूठे के माप का बराबर वाराह प्रकट हुआ। कौन प्रकट हुआ? वाराह मतलब सब समझ रहे हैं? कौन? सुअर। पहले तो वह वाराह यानी सुअर अंगूठे के माप की बराबर का था, लेकिन धीरे 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 वो इतना विशाल हो गया कि उसने अपने अंगों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। ब्रह्मा जी समझ गए कि भाई ये कोई साधारण वाराह नहीं है बल्कि साक्षात भगवान ही हैं जो कि वाराह रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। बोल वाराह भगवान की जय। हम लोग दिन रात अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, दिन रात अपने शरीर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। जिस शरीर की सुंदरता एक दिन नष्ट हो जाएगी उसे तो खूब सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो मन भगवान के पास जाने वाला है, मैंने बताया था कि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान ये नहीं देखते कि तन से कितना सुंदर है, बल्कि भगवान ये देखते कि मन से कितना सुंदर। जो मन भगवान को प्रिय है उस मन को कभी हम सजाने संवारने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे शरीर पर यदि कोई दाग लग जाए तो हम अच्छे साबुन ला करके उसकी सफाई करते हैं, लेकिन हमारे मन में जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की मैल लगी हुई है क्या कभी उसे धोने का प्रयास करते हैं?